हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते। चैप्टर रीड करने से पहले बिफोर यू रीड देखते हैं। अब इसमें आपको क्या बोला है? फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर मतलब होती है आग, ठीक है। तो फायर दोनों है, यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। वॉट इज़ फायर? अब फायर होती क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? और हम लोगों ने फायर को कैसे डिस्कवर किया? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या फिर हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फायर क्या है? फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मतलब तो हमें पता है, ठीक है, मित्र होता है। और फो का मीनिंग होता है दुश्मन, ठीक है, एनिमी। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज। जो अर्ली मैन थे, बहुत पहले के लोग, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं था फायर क्या होता है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन उन्हें पता था कि फायर की वजह से क्या डैमेज होता है। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि फायर की हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि फायर की वजह से बहुत डैमेज होता है। ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग। लाइटनिंग पता है ना, जब बारिश होती है तो होती है, ठीक है, बिजली। लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। मतलब अर्ली मैन ने जब फायर खुद यूज़ करना स्टार्ट किया, उसके पहले ही उन्हें क्या पता था? लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज के बारे में पता था। और हमें तो पता है ये दोनों चीज़ें कितनी डेंजरस है। तो अर्ली मैन को भी क्या लगता था कि फायर मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। अर्ली मैन को क्या लगता था कि फायर कैसी है? पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, एंड डेंजरस भी है। तो अर्ली मैन फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरता था फायर से। फायर में हैव पजल्ड। फायर पजल की तरह था मैन के लिए, अर्ली मैन के लिए। बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उन्हें नहीं समझ में आता था कि ये फायर क्या है, ये वॉल्केनोज में से ये कैसे आग कैसे निकलती है, लाइटनिंग में से आग कैसे निकलती है। बट अभी हमें पता है कि फायर क्या है, तो किसका रिजल्ट है? केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place। अब देखो केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एयर का ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्यूल में। देखो ऑक्सीजन कहाँ है? एयर। और कार्बन हाइड्रोजन कहाँ का? फ्यूल का। जब ये चीज़ें कंबाइन हो जाती है तो केमिकल रिएक्शन होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और एनर्जी देखो किसके फॉर्म में? हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है? तो हीट एंड लाइट रिलीज होती है। कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। कार्बन हाइड्रोजन कहाँ का? फ्यूल का। ऑक्सीजन एयर का। जब कंबाइन हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन होती है। और जब रिएक्शन होती है तो क्या बनती है इसमें? हीट एंड लाइट जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। दिस इज वॉट वी कॉल फायर। और इसे हम क्या बोलते हैं? इस फाइनल रिजल्ट को फायर बोलते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अब ये इंपॉर्टेंट है। कितनी चीज़ें लगती है फायर आग लगने के लिए? तो 3 चीज़ें लगती है। पहली तो है फ्यूल। फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन एंड हीट। अगर ये 3 चीज़ें मिल जाती है ना तो आग लग जाती है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूल के। फ्यूल क्या क्या हो सकता है? तो वुड हो सकता है, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ ए फ्यूल। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। अब ये तो फ्यूल हो गए, ठीक है, वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल वगैरह। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर। स्मॉल्डरिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या दिया है मीनिंग? बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम। बिना फ्लेम के ही जलते जाना। जैसे कि सपोज कर लो एक क्लॉथ टाइप सा है और इस पर ना आग लग गई, बट उसकी फ्लेम नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो क्लॉथ है ऐसे आगे आगे जलते हुए जाता है, ठीक है, लेकिन फ्लेम नहीं दिखती। सो इसे बोलते हैं स्मॉल्डरिंग। अब यहाँ पे हमें बोला है दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर। जो ऐसा कोई एक पेपर है, फ्लेम नहीं दिख रही बट जल रहा है, तो जब भी हम ब्लो करते हैं उस पर तो क्या होता है? इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम। तो यहाँ पर फ्लेम बन जाती है, ठीक है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। तीसरी चीज़ जो लगती है फायर बनने के लिए वो है हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। मतलब क्या? कि देखो ये यहाँ पर फ्यूल है
और ये आ रहा है इधर ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ऑक्सीजन आ रहा है। तो इन दो चीज़ों से फायर तो लगती नहीं है। तीसरी चीज़ क्या लगती है, तो हीट लगती है। और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, या फिर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है या फिर स्टिक्स पड़ी हुई है तो अपने आप तो इनमें आग नहीं लगती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर हमें पेपर का पीस जला है या फिर लकड़ी जलानी है सो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी हीट। वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते। वे जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच, और जनरली हम कैसे करते हैं, तो मैच स्टिक पता है ना, उसे हम लाइट करते हैं, ठीक है, जैसे उसमें से फायर निकलती है फिर हम आग लगाने के लिए रेडी है। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और हर एक फ्यूल का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि हाँ इस टेम्परेचर तक हीट है तो क्या हो सकता है, वहाँ पे फायर कैच हो सकती है। एट विच इट बिगिन्स टू बर्न, मतलब वो तब से जलना स्टार्ट कर देता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और निडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। मतलब कोई एक फ्यूल है उसका एक होता है टेम्परेचर, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि इतना टेम्परेचर मिलने पर ये जलना स्टार्ट कर देगा, तो उस पॉइंट को बोला जाता है फ्लैश पॉइंट या फिर कंडलिंग टेम्परेचर। It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master। क्या बोला जाता है कि फायर क्या है, एक गुड सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर है, बट बैड मास्टर, लेकिन वो मालिक नहीं है अच्छा, ठीक है, मालिक बनाना भी बुरी बात है या फिर बुरा मालिक है, ठीक है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, तो अगर फायर नौकर है तो अच्छा है, मास्टर बन गया तो डेंजरस है। इसका मीनिंग क्या होता है कि फायर को अगर हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, जैसे सर्वेंट को अपने कंट्रोल में रखा जाता है, बराबर है, सो वो अच्छे से काम करता है ना, तो फायर को भी अगर हम अपने कंट्रोल में रखते हैं तो वो यूज़फुल है, अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो फिर डेंजरस। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, वी यूज़ इट टू कुक आर फूड, वार्म आर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कुछ यूजेस हैं, जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना, किसके यूजेस हैं, फायर के। किस में यूज़ करते हैं हम फायर का, कुकिंग के लिए करते हैं ना, खाना बनाने के लिए। वार्म आर होम्स इन विंटर, सर्दी में जब घर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो फायर का ही हेल्प लेते हैं, बराबर है। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में भी हेल्प होती है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर ये फायर हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल क्या होता है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स डैमेज हो जाते हैं, किसकी वजह से, फायर की वजह से। ये तो हम न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं, बराबर है। वास्ट एरियाज, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured। जो forest areas है ये भी फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को तो इंजरी भी होती है और बहुत सारे लोग तो किल्ड मतलब मारे भी जाते हैं, किसकी वजह से, तो फायर की वजह से। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, अभी हमने क्या पढ़ा कि 3 चीज़ें लगती है फायर कैच करने के लिए। तो देखो इसका सोल्यूशन भी क्या है, देयर आर 3 मेन वेज। तो फिर देखो 3 चीज़ें लगती है फायर कैच करने के लिए, तो 3 तरीके भी है, किसके, इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, फायर को बुझाने के, ठीक है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। मतलब देखो 3 चीज़ें लगती है आग लगाने के लिए, अगर इन 3 चीज़ों में से हम किसी एक चीज़ को यहाँ से हटा देते तो आग तो लग ही नहीं सकती है ना। सो यही करना है, आप देखते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम क्या करते 3 चीज़ों में से अगर हम फ्यूल को ही क्या कर देते, दूर कर देते, तो आग तो अपने आप बुझ जाएगी, है ना। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर क्या नहीं है, फ्यूल ही नहीं है, तो फिर क्या वो आग जो है, फायर जो है वो कंटिन्यू मतलब जलती रहेगी, नहीं जलेगी, है ना। सो हमें क्या करना है, फ्यूल को वहाँ से कट कर देना है। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, मोर फ्यूल उसमें ऐड नहीं करना चाहिए, आग अपने आप बुझ जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वे। अब ये एक तरीका था, 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी फायर कैच करने के लिए, उनमें एक थी फ्यूल। तो हमने फ्यूल को हटाया तो आग बुझ जाती है। अब देखते हैं सेकेंड। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। अब देखो, एक था फ्यूल था, ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो पहले इसमें तो हमने फ्यूल को हटा दिया था, ऑक्सीजन, और किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से तो फायर कैच नहीं हो रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को रहने दे रहे हैं, ठीक है, फ्यूल को रहने दे रहे हैं और हीट को भी, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, फ्यूल और हीट दोनों मिलकर भी फायर कैच नहीं कर सकते। बस वही करना है इसमें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो फायर भी कैच नहीं होगी, है ना। ये साइंस में बहुत बार पढ़ा है। कैंडल होती है ना, ऐसी एक कैंडल होती है, 2 कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल लेना है, दोनों को लाइट करना है, ठीक है, दोनों को जला, और एक कैंडल के ऊपर आपको जार रख देना है। तो क्या होता है ना, जिस कैंडल पर हम जार नहीं रखते वो तो लाइट करते रहती है, जिस पर रखते जार रखते ये क्या हो जाती है, ये बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि इस कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसे कट कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फायर भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। अगर छोटी मोटी आग लग भी जाती है तो हम उसे कैसे बुझा सकते हैं, स्मूदर्ड। स्मूदर्ड का मीनिंग देखो क्या होता है, सफोकेटेड फ्रॉम लैक ऑफ एयर, मतलब उस एरिया को हमें सफोकेट कर देना है, एयर को जाने ही नहीं देना है वहाँ पर। कैसे नहीं जाने दे सकते, ब्लैंकेट डाल सकते हैं या फिर सैक, सैक मतलब बोरी डाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आग लगी है। इससे क्या होता है, द स्टॉप्स ऑक्सीजन रिचिंग द बर्निंग मटेरियल। इससे क्या होता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ से कट हो जाता है जहाँ पर भी आग लगी है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन, ये भी क्या नहीं करता, ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करता टू रिच द बर्निंग मटेरियल। बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है कौन, CO2। चलो आप देखते हैं एक्सटिंग्विश का मीनिंग पहले ही देख लेते क्या होता है, पुट आउट मतलब बुझा देना। अब थर्ड तरीका देखते हैं इसका। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू रिमूव द हीट। ये सिंपल सी बात है। अब तक हम क्या देख रहे थे, एक तो फ्यूल लगता है, ऑक्सीजन लगता है और हीट। पहले में तो फ्यूल को हटाया था, फिर ऑक्सीजन को हटाया, अब किसको हटा रहे, हीट को हटा रहे। तो इन दोनों की हेल्प से भी आग नहीं लग सकती, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हीट को जो है ना वहाँ से हटा देना है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अब हीट को कैसे हटा सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर को डाउन लेके आते हैं, किससे डाउन, फ्लैश पॉइंट से भी नीचे, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। तो जो फ्यूल है हमारा वो बर्न करना ही स्टॉप कर देगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो, अब देखो मैचस्टिक जल रही है, कैंडल जल रही है, अगर इन्हें बुझाना है तो हम क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं, बराबर है। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. इससे क्या होता है कि कैंडल या फिर मैस्टिक का जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है ना फ्लैश पॉइंट की, और वो बुझ जाती है। एंड द कैंडल गोज आउट। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कई बार क्या होता है कि वाटर डाला जाता है, जहाँ पे भी आग लगी हो वहाँ पे वाटर डाला जाता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। ये वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो भी बर्निंग फ्यूल जो बर्न हो रहा है ना वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर हो जाता है कम। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो आग अपने आप बुझने लगती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। जो वाटर का ब्लैंकेट होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है और फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे का जितना भी पार्ट बचा है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।